अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ ज़िया बलोच। 30 दिसंबर 2023 की ये सपहर है और मैं अपने आबाई शहर मुल्तान में मौजूद हूँ आज बाई चांस। आज जो रिटर्निंग अफसरान ने उन्होंने स्क्रूटनी फाइनल करनी थी और जो कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने हैं या मंजूर किए जाने हैं उनके बारे में आज हतमी फैसला अभी थोड़ी देर में देना है। जी, तो फैसला जनाब ये किया गया है कि आज मुस्लिम लीग नून के दफातर से लिस्टें भेजी गई हैं आरओज़ को कि ये जो है किसी भी सूरत ये उम्मीदवार जनाब किसी भी सूरत इनके कागजात मंजूर नहीं होने चाहिए। उसी पर अमल दरामद होगा। साहब ज़ाहिर दुरुस्त दुरुस्त बात है, लाडलों का हुक्म है तो जैसे होगा वैसे ही किया जाएगा। लेकिन फिर मसला ये पैदा हुआ है कि इनको कैसे जस्टिफाई कैसे किया जाए। बहुत सारे लोगों पर तो छोटे-छोटे इतराज़ हैं, जैसे सनम जावेद पर इतराज़ सिर्फ ये था कि 5-6 हज़ार रुपए का उसने बिजली का बिल अपना अदा नहीं किया हुआ। तो उसके बाप ने कहा जनाब कि मियाँ हमने पहले भी भर रखा है, हम एक मरतबा फिर भर देते हैं। तो ऐसे इतराज़ खत्म हो गए तो फिर मसला तो खड़ा हो, वो उम्मीदवार तो इलेक्शन लड़ेगी, फिर ऐसी सूरत में क्या करना है? तो जनाब दोपहर के बाद ये फैसला किया गया कि अ, जो नंबर 1 और नंबर 2 यानी सर्वे कराए गए ऐसे उम्मीदवार जिनके इलेक्शन जीतने के इम्कानात ज़्यादा हैं, पहले नंबर पर हैं, वो और उसके बाद जिनके दूसरे नंबर पर हैं, उन लोगों को किसी सूरत में मैदान में नहीं आने दिया जाएगा। तो ज़िम्मेदारी जनाब फिर कुछ नामालूम अफराद के ज़िम्मे डाली गई कि आपने जो तायद कुनिंदान हैं और तजवीज़ कुनिंदगान हैं, उनको आपने किसी सूरत रिटर्निंग ऑफिसर के सामने पेश नहीं होने देना। तो वहाँ रिटर्निंग ऑफिसर्स ने भी कहा जी कि हमें हमारे पास अचानक आ गया तो फिर क्या करेंगे? उन्होंने कहा जी बंदोबस्त। तरीकाकार इख्तियार किया जा रहा है जनाब। मैं आपको मुल्तान की एक्सक्लूसिव फुटेज दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से नामालूम अफराद ने आकर पहले निशानदेही की है तजवीज़ कुनिंदा की, तईद कुनिंदा की पुलिस की मदद से उनकी जनाब पहले शनाख्त की गई है, फिर उनको नुमाया उनको खड़ा किया गया और फिर उसी पुलिस के सामने और सैकड़ों लोगों के सामने वो नामालूम अफराद आए हैं और उनको लेकर गए। क्या तरीकाकार क्या जनाब? ये एक्सक्लूसिव फुटेजेस हैं जो मैं आपको जनाब पेश करने के लिए जा रहा हूँ। तो पहले तरीकाकार ये इख्तियार किया गया है कि दरवाजे आर ऑफिस के बंद कर दिए गए। वहाँ किसी को अलाउ नहीं था कि आने की इजाजत दी जाए। तो वहाँ जनाब जब तजवीज़ कुनिंदा, तायद कुनिंदा अपने वकला के साथ आए तो उनसे कहा गया कि आप लोगों में से तजवीज़ कुनिंदा कौन है और तायद कुनिंदा कौन है, वो जनाब सामने खड़े हो जाएँ। तो उन्होंने कहा जी हाँ, मैं उन्होंने कहा जी अपने शनाख्ती कार्ड निकालें। उन बेचारों ने अपने शनाख्ती कार्ड निकाले और जनाब लेकर खड़े हो गए। ये मुल्तान का हल्का है। शाह महमूद कुरैशी साहब, उनके बेटे ज़ैन कुरैशी साहब और उनकी बेटी मेहरबानो कुरैशी, यहाँ ये वो इलेक्शन लड़ रहे हैं जनाब। आरओ ऑफिस में पुलिस मौजूद, दरवाजे पर दरवाजे बंद और फिर उन्हें कहा गया जनाब कि अपनी शनाख्त कराएं। तो जब उन्होंने शनाख्त कराई फिर इंतजार किया गया और समझ नहीं आ रही थी कि किसका। उन्होंने कहा जी अपना शनाख्ती कार्ड लेकर खड़े हो जाएं और वो लोग खड़े हो गए और फिर इसी असना में जनाब नामालूम अफराद आए और उनको लेकर चले गए। तो आप जनाब ये नोट करें, ये सबसे पहले जो फुटेज है ये है वो फुटेज है कि जिसमें जनाब तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा के दरवाजे बंद और उनकी शनाख्त की गई। ये प्लीज जरा इसको देखें। शफकत साहब आ जाएंगे, आप आ जाइए। अच्छा चलो आ जाइए। जी जनाब, जब इन लोगों की शनाख्त हो गई तो फिर इन्हें कहा गया जनाब कि अब आपने अपने शनाख्ती कार्ड लेकर खड़े हो जाना है जनाब और इंतजार कर रही है जनाब। तो ये लोग लेकर खड़े हो गए। अब ये फुटेज भी आप देखें कि जिसमें जनाब वो खड़े हैं और अपने शनाख्ती कार्ड लेकर और वो कह रहे हैं हम तजवीज़ तायद कुनिंदा है और उन्हें कहा भी जा रहा है, ये साथ भी कहा जा रहा है कि जो वकला है जी बड़ी मुश्किल से हम इन्हें लेकर आए, आपके दरवाजे तक तो लेकर आ गए, अब आपने कम से कम इनकी हिफाजत करनी है जनाब। तो देखें पुलिस कैसे हिफाजत करती है जनाब, अगला मरहला भी देखें। मेहरबानी ये तजवीज़ को लेना तेज कुनिंदा है बचा के लाए बैठ चौक है 150 ये तजवीज़ में दो उसके बाद जनाब असल मरला शुरू हुआ। उनको जनाब ये देखें, एक सफ़ेद दाढ़ी वाला, एक काली दाढ़ी वाला आदमी है, तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा। और इनको जनाब जब कंफर्म कर लिया, शनाख्त कर ली गई, तो फिर जनाब वो लोग आए
और नामालूम अफराद, और उन्होंने कहा जी आ जाओ जी, असी तो तुम जनाब मेहमान बनाना है, आ जाए बिस्मिल्लाह पढ़ें। तो उन लोगों को कहा जा रहा है कि जी आप हमें अगवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी अगवा कर रहे हैं, कर लो जो कुछ करना है। मतलब पुलिस मौजूद है, सैकड़ों लोग मौजूद हैं, वकला मौजूद हैं, सारे लोग ही मौजूद हैं। वो कहते हैं जी आप हमें अगवा करके लेके जा रहे हैं। उनका जी अगवा करके लेके जा रहे हैं, कर लें जनाब, जो कुछ भी करना है कर लें। तो ये जनाब जो लोग हैं, ये एक मोहम्मद अली थे जनाब, दूसरे हक नवाज थे, खुदाबख्श थे, मुश्ताक था, बाबर था और असद इनके नाम है जनाब। ये इनके तजवीज़ और तईद कुनिंदा हैं, 2, 2, 4, 6 अफराद। ये शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी के ये लोग जनाब वो थे तजवीज़ कुनिंदा और तईद कुनिंदा। इनको किस तरीके से जनाब इनकी खिदमत की जा रही है, उनको जनाब मेहमान नवाजी के लिए इनको ले जाया जा रहा है, ये थोड़ा सा मुलाजा फरमा लें। कर रहे हैं, छोड़ो। ऑर्डर है वो तो दिखाओ ना। शर्म करो। कोई पर्चा, कोई ऑर्डर छोड़ दे। आप उन्हें क्यों पीछे वाली गाड़ी में, इस गाड़ी में बैठो। ठीक है बच्चे, दिख रहा बनाओ ना। पीछा में तो जैन कुरैशी, मेहरबानो कुरैशी। जी जनाब, तो ये जनाब सूरत हाल थी। इस तरीके से आज मुल्तान में जमहूरियत का अलम बुलंद किया गया है और जनाब बड़ी खिदमत की गई है हमारे तमाम पुलिस के सामने और सबके सामने। कौन थे ये लोग जिन्होंने मुंह पर जनाब कपड़े बांधे हुए थे? उनके पास अच्छी गाड़ियां भी थी, प्राइवेट गाड़ियां भी थी। ये नामालूम अफराद हैं, ये वो नामालूम अफराद हैं जो इस वक्त जमहूरियत की खिदमत कर रहे हैं, पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं और इस वक्त बहुत ज़बरदस्त अंदाज में। ये सिर्फ यही नहीं हुआ, बल्कि ये तो मैंने एक यूं समझे कि पूरे देग में से चंद चावल आपको दिखाए हैं और चखाए हैं। और उस वक्त जनाब जो बाकी मेरे कुलीग्स थे, सहाफ़ी थे, उन सबसे कहा कि ये कोई खबर नहीं जानी चाहिए। अब इसको घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे हो चुके हैं और अभी तक तो मेन स्ट्रीम मीडिया में उस खबरें भेजी गई सहाफ़ियों ने जनाब अपने जनाब चैनल्स को और अपने जनाब, लेकिन अभी तक तो वहाँ कोई भी इस किस्म की सूरत हाल नहीं है। अलबत्ता सोशल मीडिया पे चंद एक लोगों ने इसका जिक्र किया है। तो मुझे भी कहा गया कि आप इन पंगों से दूर रहें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत ज़्यादा जमहूरियत नवाज बनने और जमहूरियत पसंद बनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं समझता था कि ये मेरी एक ज़िम्मेदारी है कि मैं जनाब अपने सामीन को, अपने नाज़रीन को ये सारी सूरत हाल बता दूँ, ये मुल्तान का अहवाल, और ये पूरे पाकिस्तान में यही सूरत हाल है। बात वही है कि सिलेक्शन, हामिद मीर साहब से पूछा गया कि इलेक्शन है, तो उन्होंने कहा नहीं जी, मैं तो इसे इलेक्शन नहीं कहूँगा, इसे सिलेक्शन भी नहीं कहा जा सकता। मतलब ये तो ऐसे फ्रॉड है, ढकोसला है, और इसको कौन कबूल करेगा? और बिलफर्ज आप 8 फरवरी को इसी तरह की सूरत हाल इख्तियार करते हैं और अपने मनपसंद लोगों को जनाब आप जितवा भी देते हैं और उनको कुर्सी पे बिठा देते हैं, तो क्या वो ता क़यामत कुर्सी पर बैठे रहेंगे? कुर्सी पर नहीं बैठे रहेंगे। आज मैं सुन रहा था मियां नवाज शरीफ साहब जनाब बड़ी गुफ्तगू कर रहे थे जनाब कि मैं खिदमत कर रहा हूँ उनकी, जनाब भाई और अहलिया और भाई और बेटी और जनाब भतीजे की। तो मन तोरे हाजी बगोयम तू मरा मुल्ला बगो, वो है ना ये मिसाल फारसी वाली, पता नहीं उलट हो गई है, जैसे भी हो गई है, कि मियां शहबाज शरीफ साहब मियां नवाज शरीफ साहब की तारीफ कर रहे हैं और मरियम नवाज को जनाब सबसे ज्यादा जनाब जो तारीफें की हैं वो मरियम नवाज साहब की गई हैं। तो उन्हें कहा गया जी वाह जी वाह, आप तो ये वाहिद हमारे ये अल्लाह ताला की तरफ से तोहफा है जो पाकिस्तान को मिला है, और आपके बगैर तो पाकिस्तान में क़यामत आ जाएगी, कुछ भी नहीं होगा। और मियां नवाज शरीफ साहब ने जनाब थपकी दी।
और मियां नवाज शरीफ साहब अपनी बेटी को भी, भतीजे को भी, हम दो भाई आपस में हमेशा रहे हैं, आप भी हमारे इकट्ठे ही रहिएगा, आपका इकट्ठ ही जनाब वो बिल्कुल दुरुस्त बात है। हालांकि उनके जो सारी औलाद है वो मुल्क से बाहर है, लेकिन यहाँ पर उनको मुसल्लत किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जैसे ऐसे लगता है कि जैसे उन्होंने ता हयात ता उम्र वजीर आजम रहना, लगता है ऐसे है। और इस किस्म के सारे बंदोबस्त किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ अवाम के साथ जबर है, जुल्म है, ज्यादती है। मेरा ख्याल में ये ज्यादा अरसा नहीं चलेगी। गुज़श्ता रोज मुलाकात में अपने वकला से इमरान खान साहब ने कहा था कि याद रखिएगा एक 2024 में इलेक्शन होंगे और इसी तरह हुए जिस तरह के इलेक्शन हो रहे हैं तो फिर 2025 में भी लाजमी इलेक्शन होंगे। तो ये कब तक जनाब देखते हैं कि इनको चीज़ों को संभालते हैं, ये इनसे संभाली नहीं जाएंगी, याद रखिएगा। और पाकिस्तान का मुस्तकबिल जमहूरियत में, और ये जो फुटेजेस है ना जी, ये सारे के सारे ये बाद में आकर मुस्लिम लीग नून को और इन नामालूम अफराद का भी मुंह चुड़ाते रहेंगे कि आपने इस तरीके से बंदोबस्त किया था, इस तरीके से जनाब जमहूरियत की आपने देखभाल की थी। मुझे भी कहा गया कि ये फुटेजेस आप नहीं चलाएंगे, ये मैं समझता हूँ कि अमानत थी और मैंने आपको सुपुर्द कर दी। आप खुद अंदाजा लगाएं कि ये किस किस्म के इलेक्शन हो रहे हैं। मुझे, मेरे चैनल को अपनी मोहब्बत और दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।